इस बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की, जहां जिला अस्पताल में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लापरवाही और एक बदहाली का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। अस्पताल की मोर्चरी में रखे एक शव को चूहों ने बुरी तरीके से कुतर डाला, जिससे मृतक के चेहरे और आंख पर गहरे घाव हो गए। लखन कुमार उर्फ लकी शर्मा, जो जबलपुर की पंजाब धर्मशाला के मैनेजर थे, उनके निधन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए शुक्रवार रात जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया था। शनिवार सुबह जब परिजन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए पहुंचे और शव को देखा तो उनके होश उड़ गए। चूहों ने शव के चेहरे और आंख को नोच डाला था। ये जब परिजनों ने देखा तो उनके पूरी तरीके से होश उड़ गए। गुस्सा काफी ज्यादा फूटता हुआ नजर आया। उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर जो गुस्साए परिजन है और गुस्साए लोग जो हैं वो अस्पताल के बाहर नारे लगाते हुए नजर आए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। परिजनों ने आरोप लगाया कि मोर्चरी में न तो उचित व्यवस्था है, स्वच्छता है और न ही शवों की निगरानी की जाती है। उनका यह भी कहना था कि शवों को रखने के लिए उपयोग किए गए डीप फ्रीजर या तो खराब हो चुके हैं या पीछे से खुले हुए हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हंगामा बढ़ता देख कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। ये मेरा साला था। कल शाम को इसको एम्बुलेंस ठेके से लेके जीडी हॉस्पिटल में आई है। जीडी हॉस्पिटल में जैसे मैं पीछे पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद इन्होंने मोर्चरी में रख दिया, यहाँ पर लिया है। मैंने पूछा क्या चीज की जरूरत है, इन्होंने कहा एक कंबल लिया हो। कंबल ला के मैंने ढक दिया। मैंने कहा और किस चीज की जरूरत है? फ्रिज ठीक है? इन्होंने कहा सब कुछ ठीक है और आप अब चले जाइए, आप सुबह आना और पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद बॉडी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ के हमने सुबह बॉडी निकाली तो सारी चूहों ने इसकी आंख भी कुतरी हुई थी, सिर भी कुतरा हुआ था और नाक भी कुतरी हुई थी। और हम देख के एकदम शॉर्ट हुआ कैसे ये। तो वहाँ फ्रिज भी सारा पीछे से टूटा हुआ था, किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि फ्रिज भी टूटा हुआ है। और यहाँ लाके इन्होंने फ्रिज में डाल दिया और फ्रिज सारा खराब था। चूहों ने सारी बॉडी कुतरी हुई है। क्या हुआ था इनके साथ? इनको ज्वालापुर से लेके आया था। ये पंजाबी धर्मशाला में मैनेजर हैं और वहां से इनकी तबीयत बिगड़ी तो एम्बुलेंस में यहाँ हॉस्पिटल लेके आते जोड़िया। इसमें मुझे मेरे भाई की कल डेथ हो गई थी। इन लोगों ने बोला पोस्टमार्टम करके कल दे देंगे। हमने सीसीटीवी भी दिखाया कि कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही पीते हुए या ऐसे खाते हुए गिर गया था। हमने कहा दे दो, नहीं माने, कह रहे सुबह लेकर जाना। हम सुबह मिले, कह रहे दे देंगे। अब पता चल रहा है कि ऐसे कर दिया इन लोगों ने। क्या हुआ उनके साथ? चूहों ने कुतर दिया, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, उसकी आंखें भी निकाल दी, पूरा उसे बर्बाद कर दिया। किसी डॉक्टर से आपकी बात हुई? ये मेरे हस्बैंड और ये सब अंदर बात कर रहे थे, वो डॉक्टर। मैं तो अभी आई हूँ। हम तो घर पे अपने भाई का इंतजार कर रहे थे कि उसकी क्रिया का सारा इंतजाम कर रहे थे कि उसकी क्रिया हो जाए। ये लोग बोल रहे हैं पोस्टमार्टम करके आराम से दे देंगे, सुबह ले जाना। हम भी तसल्ली से थे कि चलो कोई बात नहीं, हमें क्या पता ये लोग ऐसे करते हैं। मुझे सजा चाहिए इधर के मुझे चाहिए इंसाफ। प्रशासन यहाँ पे क्या ऐसे हॉस्पिटल होते हैं? ये हॉस्पिटल है कि आपके यहाँ पे कोई डेड बॉडी आई है और आप उसको ऐसे बेकदरी कर देते हो? मेरा इकलौता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष कागरान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल क्या है तो किसी से छुपे नहीं है, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आई है काफी चिंताजनक है। हाँ बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आप देखिए बिल्कुल ये जो तस्वीरें जो सामने जो खबर निकल करके आई है, ये बहुत ही बड़ी दर्दनाक एक खबर है। क्योंकि ये जो जिला जो अस्पताल है, यहाँ पर जो मृतक की चूहे के द्वारा आप देखिए, अब जब हमने परिजन से बात की उन्होंने कहा कि जो आंख थी और जो नाक था वो भी डैमेज था। उसको देख करके तो ये बहुत बड़ी एक बात है, कहीं ना कहीं सवाल निशान भी लगाया जाता है। जबकि आपको बता दें विजय लक्ष्मी की ये जो हॉस्पिटल है हमेशा ही स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं हमेशा आप देखिए प्रश्न चिन्ह पे ये रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखिए कोई ना कोई विवाद यहाँ पर खड़ा ही रहता है। इसके बावजूद आप देखिए, अगर हम अपने धन सिंह रावत जो मंत्री की बात करें, वो कहते हैं कि जो स्वास्थ्य
सेवाएं बहुत बेहतर है, मरीज देखने को नहीं मिलते हैं, इतने डॉक्टर है, पर उसके बाद भी आप देखिए हरिद्वार की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही बदहाल स्थिति है। आप देखिए इससे पहले भी यहाँ पर जो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करा, क्योंकि कुछ कर्मचारी थे जिनको हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आरोप भी लगते जा रहे हैं कि जो जिला जो हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पूंजीपति या किसी एक ठेकेदार की उसकी गिरफ्त पे से ही चलता है। देखिए आज जो ये जो हुआ इसमें लेकर के जो प्रशासन जो मृतक के जो परिवार है वो यहाँ पर आप देखिए, मैं इस समय जिला हॉस्पिटल पे ही यहाँ पर खड़ा हूं, तो यहाँ पर आप देखिए सड़क पर भी यहाँ पर बैठ गए, यहाँ पर ट्रैफिक उन्होंने रोक दिया, यहाँ पर बैठ गए और मांग करने लगे जो परिजन थे। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो नेता थे वो भी यहाँ पर बैठ गए और मांग करने लगे कि जिन्होंने ये हरकतें करी है उनको सस्पेंड करा जाए, क्योंकि जो जिला हॉस्पिटल है विजयलक्ष्मी हमेशा ही विवाद में रहा है और कहीं ना कहीं इतने विवाद होने के बावजूद भी यहाँ पर जो कड़े एक्शन है सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिलते हैं। आप देखिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता है मुरली मनोहर जी, बात करते हैं इनसे कि क्या है भाई साहब, एक आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, बात करते हैं। भाई साहब क्या लगता है कि हमेशा क्या है कि विवादों में रहता है जिला हॉस्पिटल, आज तो बहुत ही हद हो गई, लिमिट क्रॉस हो गई, इसीलिए तो आज हमें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। आपने खुद ही कहा और आप जानते हैं कि पिछले दिनों पहले भी एक ऐसी घटना हुई मोर्चरी में, जो कड़च मोहल्ले का एक नौजवान लड़का था, उसके लोग शव पहचानने आए, शराब पिए हुए लोग पड़े थे, किसी ने उनको कुछ नहीं किया, शव बड़ी मुश्किल से उसे लड़ झगड़ के वहां पे देखना पड़ा, उनकी बुरी हालत हो गई और वो यहीं पड़े रहे सारी रात। हमने धरना लगाया, इन्होंने आश्वस्त किया कि आज के बाद कोई घटना यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि वो उन्होंने आनन फानन सारी चीजों को टाल दिया, सस्पेंशन भी दिखाया, एक संविदा कर्मचारी को सस्पेंड करके उसकी इतिश्री कर ली, लेकिन आज दोबारा ये घटना हुई। यही घटना नहीं हो रही, ठेकेदार हावी है, अभी 3 सफाई कर्मचारी जो यहाँ पे कई वर्षों से कार्यरत थे, काम करते थे, इन्हें बुरा सूचना के ठेकेदार ने उन्हें हटा दिया, काम पे नहीं ले रहा था। जब सारे लोग हमें इकट्ठे हुए आए तो सीएमएस जो है ये पे जो आजकल है, इन्होंने कहा ठेकेदार को, मैं बोला फोन किया हमारे सामने स्पीकर ऑन करके, ठेकेदार ने उनके मुंह पे कहा, वो नीचे ही खड़ा था बिल्डिंग के, उसे आने को इनकार कर दिया। तो मैंने कहा आप कैसे सीएमएस है जब आपके अंडर में ठेकेदार भी आपके कहने से काम नहीं करता। और ये धन सिंह रावत रोज कह रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या नहीं है, अब डॉक्टर भी आ गए, सब आ गए, यहाँ पर किसी को इलाज मिलता नहीं, बहुत ज्यादा करते तो रेफर करके ये जॉली ग्रांट भेज देते, कहीं भेज देते, बिल्कुल बूचड़ खाना इसको बना के रख दिया गया है। अभी इनके जो ये एम्बुलेंस उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज यहाँ सबको बताया कि हमारे सामने ऐसी घटना हुई, किसी की बाली उतार ली, वो डेड बॉडी आ गई, किसी की वो पैसे निकाल लिए। जब एसडीएम को लिखित शिकायत उन्होंने करी, शर्म की बात यह है आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई, आज वो खुले हम यहाँ पर आरोप लगा रहे थे। इससे तो अस्पताल ना होना अच्छा है। ये प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर यहाँ से सारे मरीजों को या तो नर्सिंग होम में भेज रहे हैं या रेफर करके आगे भेज रहे हैं, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं हम मिल रही। आज जनमानस आक्रोशित है और ये झूठ बयानबाजी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि हमारा आंदोलन केवल इसी के लिए नहीं है। अगर अस्पताल की इन दुर्दशाओं को संभालने का काम इन लोगों ने नहीं करा और संज्ञान नहीं लिया तो सड़कों पर ये आंदोलन लगातार होगा और इसको हम आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। हमारी जी परिजनों से बातचीत हुई हो कोई? परिजनों का तो साफ कहना है, वो तो यहाँ रखे गए थे बॉडी कि भाई सुबह आगे ले लेंगे, जैसा आम होता है कि भाई घरों में आजकल रखते नहीं, यहाँ ला के रख देते। तो परिजनों का तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो आए तो उनको ये हालात देखने को मिले। तो मैंने सुना सेटल हो गया मामला परिजनों के साथ भी, अब आप लोगों की क्या मांग है? आप धरने नहीं, सेटल होना, ये पोस्टमार्टम होना ना होना ये तो उसका परिवार वाले तय करेंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक ये अव्यवस्था तो हुई ना, और दोबारा तिबारा हो रही है, रोज रिपीट हो रही है, तो हमारा तो एक जनमन आंदोलन चलेगा स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ, अस्पताल के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ। अब आप लोग बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अब क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग यही है कि जो इसमें दोषी व्यक्ति हैं, जिनकी वजह से सारा हुआ है, उनको दंडित किया जाए और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आश्वासन दिया जाए। तो देखिए विजयलक्ष्मी, बिल्कुल क्योंकि कांग्रेस की मांग है, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी धरने पे बैठे हुए हैं, और आप देखिए उनकी डिमांड है लगातार, वो ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से यहाँ पर हो। ये देखिए मेरे पीछे बिल्कुल आप देखिए ये एम्बुलेंस भी आ गई है
और आप देखिए यहाँ पर ये जो डेड बॉडी है इसके अंदर है यहाँ पर। और आप देखिए पीछे जस्ट मेरे जी बिल्कुल आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ पर जो मामला है ये सारा है। और ये जो डेड बॉडी है यहाँ पर आ चुकी है मेरे ख्याल से अंतिम संस्कार के लिए इसको ले जाया जा रहा है। कुछ परिजनों से बातचीत हुई है क्योंकि एडीएम साहब यहाँ पर थे, इसके अलावा एसडीएम यहाँ पर थे विजय लक्ष्मी, इसके अलावा एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद थे। उनकी बातचीत परिजनों के साथ हुई है और जी कहीं ना कहीं मामला इधर तो सुलझ गया, पर कांग्रेस इस बात से नाराज है कि इस मामले से हमारा ठीक है, हमारा एक नाता है, पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये स्वास्थ्य सेवा ही बहुत बेकार है। इसको लेकर के वो धरने में बैठे हैं और कहीं ना कहीं वो मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो सस्पेंड हो, जिनकी यहाँ पर जो गलतियां हैं, और आपको ये बताएं कि और कहीं ना कहीं जहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चले। विजय लक्ष्मी जी मनीष, देखिए गुस्सा तो यहाँ पर लोगों का उठना लाजमी था। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की ओर से, परिजनों की ओर से, ऐसे में सवाल ये है कि जो अस्पताल प्रशासन है, क्या उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। एक मोर्चरी जहां पर शव रखे जाते हैं, वहां पर हाल इतने तरीके से बेहाल, मतलब शवों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। देखिए बड़ी जो स्वास्थ्य सेवा है बड़ी बदतर है। इससे पहले भी आप देखिए कई लंबी लंबी लाइनें जो यहाँ पर हमेशा ये लगाई यहाँ पर लगती जी अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी। और अगर हम देखें कि जो यहाँ पर जो जिला हॉस्पिटल है ये फिलहाल तो बंद है, इसकी जो सारी सेवाएं हैं वो हम बात करें तो वो मेला हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर मॉर्चरीज का जो वो सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। आप देखिए हमेशा निशान से प्रश्न चिन्ह यहाँ पर रहा है, मॉर्चरीज भी हमेशा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर रही है। देखिए पीछे एम्बुलेंस है हमारे, और ये यहाँ पर जो बॉडी है ये ले जाई जा रही है। यहाँ पर आप देखिए जितने भी जो पुलिस वाले हैं, यहाँ पर जो प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ है, और कांग्रेस की लगातार मांग है, विजय लक्ष्मी लगातार यहाँ पर मांग हो रही कांग्रेस की कि जो सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं है वो सुचारू करी जाए। और स्वास्थ्य सेवा हरिद्वार के अंदर बेहतर होने चाहिए, जिसका दावा स्वास्थ्य मंत्री करा करते थे, उसका वो रिजल्ट यहाँ पर देखने को विजय लक्ष्मी मिले, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर वो बिल्कुल बदतर है। विजय लक्ष्मी। मनीष, देखिए इस पूरे मामले पे सीएमएस सीएमओ का क्या कुछ कहना था, किस तरीके से उन्होंने इस बात पे सहयोग किया है, पल्ला झाड़ा है, किस तरीके से इन पूरी चीजों को देखा जा रहा है? मनीष देखिए हमारे साथ कुछ और कांग्रेस नेता भी है, बिल्कुल हम बात करते हैं उनसे। भाई साहब क्या लगता है स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं तो यहाँ पे बिल्कुल खत्म है, क्योंकि आप ये देखिए अभी तक जो ऐसा है ये कोई घटना मामूली घटना नहीं है, ये मानव तस्करी की घटना जिससे जुड़ा हुआ सब लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार रात को जिसकी देहांत हुआ उसकी आंखें डोनेट करने के लिए हम लेके आए रात को मुस्कान फाउंडेशन वाले, लेकिन इन्होंने आंखें डोनेट तक होने नहीं दी। रात को पीएम हो सकता था, रात पीएम नहीं करा इन्होंने, और अब सवेरे से उसके परिजनों को मिलने नहीं दिया। जब बॉडी दी तो उसकी बॉडी में अलग ही दिखाई दे रहा है कि उसकी आंखें नहीं है, तो अब उस पर ये पल्ला झाड़ रहे हैं। सीएमओ से बात करी, सीएमओ ने सवेरे से कोई जवाब नहीं दिया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। डीएमएस यहाँ पे 4 घंटे बाद आए, स्वास्थ्य के नाम पे यार कोई अधिकारी आगे जवाब देने को भी नहीं गया। अच्छा, मैंने देखा सीएमओ भी नदारद, सीएमओ है ही नहीं है, सीएमओ सवेरे से बुलाने के बाद भी नहीं आए। सीएमओ को सवेरे से फोन करते हैं, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। और अब कोई सीएमएस आए थे, वो भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जब उन्हें पब्लिक ने बोला तो वो कह रहे मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मेरे को इसकी जरा नहीं। अच्छा, बॉडी चली गई है मेरे ख्याल से, परिजनों ने ले लिया, बातचीत हो गई है, अब कांग्रेस का क्या स्टेप? इसमें अब इसमें मुकदमा दर्ज करवाएंगे सीएमओ सीएमएस वाले सबके खिलाफ, क्योंकि मानव तस्करी का मुकदमा होगा इनके खिलाफ। और जब तक ये दोषी निष्कासित नहीं होते इनके ऊपर सरकार अपना कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक इन्हें छोड़ेंगे। अच्छा, लगातार हमने देखा जो स्वास्थ्य सेवाएं बदतर है यहाँ पर, आप लोग हमेशा हम देखते हैं 2-4 दिन के बाद धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो जाता है, ऐसा क्या वजह है? अभी 2 महीने पहले जो ये मॉर्चरी में है लड़का जिसकी ड्यूटी है, उसे बर्खास्त करवाया था। एक बॉडी एक ही आई, उसे 14 दिन बाद उसके परिजनों को बॉडी दी, और यहाँ पे 2 बार उसे दिखवाया, लेकिन उसने इस तरह से मॉर्चरी वाला घुमा देता था, वो बॉडी नहीं दी उसने। 14 दिन बाद उसके परिजनों को उसकी बॉडी मिली, तो ये मॉर्चरी में रहने वाला बर्खास्त हुआ और उसने फिर दोबारा से वापसी रख लिया। ऐसा क्या कारण होंगे जो दोबारा इनको? ये ठेके पे दिया हुआ है इन्होंने, ये पूरा हॉस्पिटल जो है ठेके पे चल रहा है। यहाँ कोई सरकारी विभाग से नहीं चल रहा, सारा ठेके पे। जितना मॉर्चरी में स्टाफ है वो सारा ठेके पे स्टाफ। बिल्कुल, देखिए और बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि असल में क्या है कि जो बात थी, क्योंकि एक बॉडी भी मेरे ख्याल से यहाँ पर मिसिंग हुई थी, आपकी क्षेत्र का मामला है, वो क्या मतलब? ये जो मामला था, एक हमारे भाई है नवीन जी और उनके बड़े भाई थे प्रभात कुमार जी, वो
उनकी लास्ट लोकेशन पाई गई थी इस पे हरिलोक किराए पे। लेकिन उसके बाद जब हमने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस में गए, पुलिस वालों ने कहा कि चलो भाई एक बार जिला अस्पताल में देख लेते हैं। तो जिला अस्पताल में जब हमने यहाँ पे आके देखा, उसने भी देखा और जो पुलिस प्रशासन ने भी आके देखा, तो डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। ठीक है, और अस्पताल वाले कहते हैं कि हम तीसरे या चौथे दिन यहाँ पे जो है जो लावारिस में बॉडी आती है उनका हम अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन फिर 16 तारीख को, मतलब 10 दिन बाद, फिर हमने फिर दोबारा यहाँ पे जब आए पुलिस वालों के साथ, तो फिर वो बॉडी मिली। और देखिए, मतलब 10 दिन बाद बॉडी मिलती है और उसी इंसान की बॉडी मिलती है। 10 दिन तक उसके भाई की बॉडी यहाँ पे सड़ती रही। एक माँ और एक बहन और उसके छोटे छोटे बच्चे वो रोते रहे, उसकी पत्नी रोती रही 10 दिन तक कि हमारा जो है भाई, हमारा बेटा, जो हमारा भाई मतलब कहाँ चला गया, मर गया है, क्या है। 10 दिन बाद जो है इन्होंने जो है उसको बॉडी को यहीं से मिलने का काम किया। तब भी हमने उसमें एक लड़का सस्पेंड कराया था, लेकिन फिर उस लड़के को रख लिया गया। ये जब तक सस्पेंड CMS अधिकारी, उच्च अधिकारी नहीं होंगे, उसके खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी मांग यही है कि पहले भी इन्होंने यही कहा था कि किसी के साथ नहीं होगा। अब ये क्या हो रहा है भाई, जब मोर्चरी खराब है, आपकी मोर्चरी खराब में रख रहे हैं, और मोर्चरी जब एक आदमी की बॉडी नहीं दिखा पा रहे हैं आप, फिर दोबारा वही बॉडी मिल रही है, उसी मोर्चरी से बॉडी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो इसमें जो है ये दोषियों को सजा होनी चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए। हम इनकी कड़ी घोर निंदा करते हैं, इस सरकार की भी, और धन सिंह रावत को भी अपना इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ये मांग उठी है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस, विजय लक्ष्मी वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं, क्योंकि मांग उठाते आए हमेशा। जो हमारे हरिद्वार की जो नगर निगम है मेयर है, उनके पति हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। तो बात करें भाई साहब, क्या ये बार बार जिला अस्पताल में ऐसा? इसका सीधा सीधा कारण है भ्रष्ट तंत्र, जो पैसे की बंदरबाट चल रही है। उस कारण जो है अधिकारी किसी भी दबाव में नहीं है। आज चारों ओर जो है घूसखोरी, लूटमार, किसी का ही जो है जगह जगह टुक्कड़ पे, दुकानदारों में, आम जनता में यही बात है। ये सरकार अब तक की, मैं समझता हूँ, जो 75-80 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, सबसे भ्रष्टतम सरकार है। और इस सरकार को किसी का भी खौफ नहीं है, क्योंकि ये कहते थे डबल इंजन सरकार। डबल इंजन सरकार का मतलब ये हो गया, इनका डबल क्या, इनके तो 4-5 इंजन जो भी हरिद्वार में सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी एक पार्टी के जनता ने दे दिए। अब इन लोगों को किसी का भी डर नहीं रहा। अगर ये सरकार ईमानदार हो, ये सरकार भ्रष्ट ना हो, तो किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो है इस तरह की लापरवाही हो जाए। मतलब आदमी सुरक्षित रहे, हमारा शव, इसलिए जो है मोर्चरी में रख रहा है, और उसी मोर्चरी से शव की आंख गायब हो जा रही है, कान गायब हो जा रहे हैं, नाक गायब हो जा रही है, और जगह जगह जो है खाने के निशान है। तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी? आदमी का शव विच्छेदन होना था, डॉक्टर ने करना था, और वहां चूहों ने सब विच्छेदन कर दिया। तो इससे डूब मरने की बात मैं समझता हूँ। इस सरकार के यहाँ के जो वर्तमान भाजपा के विधायक, उनके लिए भी डूब मरने की बात है। सांसद जी के लिए भी ये डूब मरने की बात है कि वो खामोश बैठे हैं। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा था, 2-3 महीने, तब भी हमने बड़ा जन आंदोलन किया था कि किस तरह से फर्श पे डिलीवरी हुई थी। और मतलब आखिर बार बार इसी सरकार के रहते हुए इतनी हिम्मत कैसे प्रशासन की हो रही है? एक तरफ तो ये सरकार जो है बड़े बड़े कुंभ मेले के आयोजन की बात कर रही है, और एक तरफ इनके जो है सौगृह में, मोर्चरी में एक रेफ्रिजरेटर और एक वो तक नहीं है। रेफ्रिजरेटर जो लोगों ने देखा है, जो जनता ने, हरिद्वार में तो बहुत काम होने हैं, महापरियोजना है, कॉरिडोर बनेगा, बड़ी बड़ी कुंभ भी होना है, अर्धकुंभ कुंभ भी होना है, इसको लेकर के, है नहीं? तो ये स्वास्थ्य सेवा इतनी बिखर गई, वो कैसे संभालेगी? देखिए, ये सरकार पूरी तरह, चाहे कुंभ हो, अर्धकुंभ हो, जिले का काम हो, अस्पताल का काम हो, पुलिस का काम हो, खाने का काम हो, राशन का काम हो, कोई भी काम हो, ये सरकार लूट हो रही है। अभी आप कुंभ आयोजन की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने दिवाली मनाने के लिए पिछले दिनों 76-77 लाख के तो दिए ही जला दिए घाट से, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये सरकार तो अगर 10,000 का बिल है तो 10 लाख का बिल बनाने तक ही मशगूल है, क्योंकि तो सरकार के दिमाग में और इनके नेताओं के, धामी जी के भी दिमाग में है कि जब तक तुम जनता से लूट के माल ऊपर पहुंचाते रहोगे तब तक आपकी कुर्सी सुरक्षित है। और कुछ लोग
जो बिक रहे हैं, जिस तरह से भी 10-10 हजार रुपए बिहार में बांटे गए, वो एक प्रवृत्ति जो इनके दिमाग में बैठ गई है कि हम लूटते हैं, डकैती मारे हैं, पीटते हैं, जनता को परेशान करें, चोट पहुंचाएं, लास्ट में हम कोई भी योजना लाएंगे और जनता का ये पैसा 10-10 हजार, 5-5 हजार, 20 हजार रुपए दे देंगे और फिर हम बन के आ जाएंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ, मैं जनता को भी एक प्रार्थना करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि आप भी दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। अगर आप 10-10 हजार के लालच में आते रहेंगे तो आप फिर 5 साल खून के आंसू रोते रहेंगे। तो मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा और उन लोगों से भी अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो अच्छे लोग हैं, संपन्न लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी आज जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। क्योंकि जो पुलिस रहा है मध्यम वर्ग, हमारा मध्यम वर्ग का इतना सेवक था वो लड़का बेचारा, खुद एम्बुलेंस चला के लोगों की मदद करता था, खुद जो है सब वाहन चलाता था, खुद रात को बॉडियों के लिए रेफ्रिजरेटर और एसी उपलब्ध कराता था, एसी फ्रिज उपलब्ध कराता। आज उस बच्चे की 35-36 साल के बच्चे की आंख जो है बताओ चूहे ले गए और विधायक मौन है, सांसद मौन है, दर्शन तक नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी डूब मरने की कोई बात नहीं है। और धन सिंह रावत जी को भी मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए अगर उनके बस का नहीं है, किसी और को सौंप दें। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल विजय लक्ष्मी, बिल्कुल वरिष्ठ कांग्रेस नेता कह रहे थे कि इस्तीफा देना चाहिए इस बात को लेकर के। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं रोष है कांग्रेस में भी, एक आप देखिए रोष देखने को मिल रहा है। जी विजय लक्ष्मी। मनीष, देखिए तमाम बातचीत भी आपने कांग्रेस से की, उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। देखिए जिस तरीके से वहां पर एक कांग्रेसी ने भी कहा था कि सीएम से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन बात इस्तीफे की नहीं है ना, बात है बदहाली की जो है। अगर आपके इस्तीफे से अगर बदहाली सुरक्षित होती है, सही होती है तो दीजिए, क्यों नहीं देते? सरकार हमेशा मौतों का इंतजार करेगी क्या? बिल्कुल विजय लक्ष्मी, देखिए ये जो घटना है, हमने बहुत सारे नेताओं से बात करवाई और ये जो हरिद्वार की जो जिला अस्पताल की जो व्यवस्था है ये काफी दिनों से चरमराई है। अब बात करें स्वास्थ्य सेवा ही चरमराई है। आप देखिए हॉस्पिटल के लंबी लाइन लगी रहती है, डॉक्टर हैं तो बहुत लंबी अगर देखिए 1-2 डॉक्टर ही उसमें आप देखिए बेस्ट है, बाकी उनमें जी मनीष, आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है जी। कुंभ की बात करते हैं, अर्ध कुंभ की बात करते हैं, कॉरिडोर की विजय लक्ष्मी बात करते हैं, इसके अलावा आप देखिए बहुत महापरियोजना की बात करते हैं यहाँ पर हमारी स्वास्थ्य सेवा ही बहुत कमजोर है, बड़ी लचीली हमारी स्वास्थ्य सेवा है और उसको देख करके आए दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन और ये सब चीजें चलती रहती है। विजय लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष।